मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की यह रात्रि सामान्य नहीं है। यह वो रात है जब समय भी ठहर जाता है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा जाग उठती है और जब स्वयं शिवा अपने भक्तों की भक्ति को स्वीकार करते हैं। जय भोलेनाथ। आप सभी का इस पावन महाशिवरात्रि महाकथा में हृदय से स्वागत है। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि क्यों इतनी दिव्य है, क्यों इस एक रात का जागरण हजारों यज्ञों के बराबर माना गया है और कैसे भोलेनाथ सबसे सरल होकर भी सबसे महान है। तो आइए भक्तों, मन को शांत कीजिए, हाथ जोड़िए और एक बार पूरे विश्वास से बोलिए ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में एक समय ऐसा आया जब देवताओं में विवाद उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा और विष्णु में ये प्रश्न उठा, सृष्टि में श्रेष्ठ कौन है। तभी अचानक ब्रह्मांड के मध्य एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि दिख रहा था, न अंत। देवता चकित रह गए। तभी उस ज्योति से एक दिव्य ध्वनि आई, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। वो स्वर था महादेव का। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए अंत खोजने, विष्णु नीचे की ओर गए प्रारंभ खोजने, परंतु दोनों असफल रहे। तब उन्हें ज्ञात हुआ, यह अनंत ज्योति स्वयं शिव है। उस दिन से शिवलिंग को अनंत ब्रह्म का प्रतीक माना गया और वही पावन रात्रि महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हुई। भक्तों, अब सुनिए उस भक्ति की कथा जिसने स्वयं महादेव को भी प्रसन्न कर दिया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती बचपन से ही शिव को अपना पति मानती थी, परंतु शिव तो विरक्त योगी थे। उनका मन संसार से परे था। माता पार्वती ने वर्षों तक तप किया, कभी केवल पत्तों पर जीवन बिताया, कभी केवल वायु पर। सर्दी, गर्मी, वर्षा, कुछ भी उनकी भक्ति को डिगा न सका। अंततः शिव प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, तुम क्या चाहती हो। माता ने कहा, प्रभु, मैं आपको ही अपना सर्वस्व मानती हूँ। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें स्वीकार किया। इसी पावन रात्रि में शिव और शक्ति का मिलन हुआ। यह मिलन केवल विवाह नहीं था, यह ऊर्जा और चेतना का संगम था। अब सुनिए एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा। एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया। रात हो गई और वो भय के कारण एक बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ गया। उसे भोजन नहीं मिला, इसलिए वो अनजाने में उपवास कर रहा था। नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। पूरी रात जागते हुए वो अपने भय के कारण बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा। भक्तों, वो दिन महाशिवरात्रि का था। सुबह होते ही भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने अनजाने में मेरा व्रत रखा, जागरण किया और बेलपत्र अर्पित किए। तुम्हारे पाप नष्ट हुए। ये कथा हमें सिखाती है, शिव केवल भाव देखते हैं। महाशिवरात्रि केवल व्रत का दिन नहीं है, यह आत्मचिंतन की रात है। ये भीतर के अंधकार को समाप्त करने की रात है। शिव का अर्थ है कल्याण। जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करते हैं। इस रात जागरण क्यों? क्योंकि यह चेतना की जागृति का प्रतीक है। इस रात उपवास क्यों? क्योंकि यह इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रतीक है। अगर जीवन में संघर्ष है, अगर मन में डर है, अगर परिस्थितियां कठिन हैं, तो याद रखिए, शिव विनाश भी है और सृजन भी। वे हमारे अहंकार का अंत करते हैं और नई शुरुआत का मार्ग दिखाते हैं। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक काफी है उसे मिटाने के लिए, और वो दीपक है शिव नाम। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर इस महाशिवरात्रि महाकथा ने आपके हृदय में भक्ति की ज्योति जलाई हो तो इस वीडियो को अपने हर शिवभक्त मित्र के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव और ऐसे ही दिव्य कथाओं, भजनों और आध्यात्मिक संदेशों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह परिवार है सच्चे भक्तों का। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, आपके जीवन से दुख दूर करे और सुख शांति का आशीर्वाद दे। चलते चलते एक बार पूरे विश्वास और शक्ति के साथ बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।